दोस्तों आज की इस वीडियो में दो अहम खबरें भारत की गवर्नमेंट के हवाले से जुड़ी हैं। आपको ये बताएंगे कि भारत के जो आरएसएस के गुंडे हैं वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुड्डे लाइन लग रहे हैं, किस तरह शहजादी हिंदल कासमी ने अपना कहर भारतीयों के ऊपर गिराया है और कितनी हजार की तादाद में भारतीय हिंदुत्वा जो कि एक स्पेशल पॉलिसी के तहत दुबई के अंदर मौजूद थे उनको जेलों में डाला गया है और कुछ को वतन वापस भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में सारे राजों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि मोदी और आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह के दरमियान लड़ाई हो गई है। आपको ये बता दें कि आरएसएस का जो गुंडा अमित शाह है इसको कैबिनेट से निकाला जा रहा है। खबरें ये हैं कि मोदी अब अजीत डोभाल या किसी और सीनियर रहनुमा को अमित शाह की कुर्सी देंगे। अब वजह क्या हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अमित शाह की गलत पॉलिसियां दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर चलती रही। इसके अलावा कश्मीर का मामला, कश्मीर में स्पेशल स्टेटस का मामला, 35A का मामला और इसके अलावा कंट्रोवर्शियल सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 का मामला, सबके पीछे मोदी का ये जो आरएसएस का गुंडा था अमित शाह ये निकला है। हुआ कुछ यूं कि पूरी दुनिया में अमेरिका समेत, कनाडा समेत, अरब समेत सब लोगों ने मोदी के मुंह पर जूते मारना शुरू किए हैं। हुआ कुछ यूं कि मोदी की जितनी भी रेपुटेशन थी पूरी दुनिया के अंदर वो तबाह बर्बाद हो गई है। और इसके अलावा मोदी ने अपने जो करीबी लोग थे उनको झाड़ पिलाई। ये जो साहिब है अमित शाह, उसने कहा कि मेरे साथ लड़ने की जरूरत नहीं, मैं कैबिनेट छोड़ देता हूँ। एक और अहम खबर आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भारत ने पाकिस्तान के साथ क्लेम किया है कि ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है, गिलगित के अंदर हम लड़ाई करवाएंगे अगर पाकिस्तान ने ये हमें वापस न दिया, बल्तिस्तान के अंदर धमाके करवाएंगे अगर पाकिस्तान ने ये हिस्सा हमें न दिया। तो नाज़रीन ग्रामी, ये पॉलिसी भी अमित शाह की थी। आपको ये बता दें कि अजीत डोभाल जैसा शख्स अब इस शख्स को रिप्लेस करेगा और मोदी अपनी जो स्टोरी है, अपनी कुर्सी है, उसको बरकरार रखेगा। अब आपको ये बता दें कि अगर अमित शाह भारत की गवर्नमेंट से मुंह के बल नीचे गिरते हैं तो यकीन माने मोदी को भी झटका लगेगा, क्योंकि जो इसका अपना इलाका है, जो लॉबी है इसकी, वो अब मोदी को जीने नहीं देगी। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि जो दुबई की शेखा है उसके साथ मोदी ने राब्ता करने की कोशिश की है थ्रू अपने एम्बेसडर मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन शेखा ने किसी किस्म का कोई राब्ता दुबई की गवर्नमेंट ने स्पेशली नहीं दिया। दुबई की शेखा हिंदल कासमी का सिर्फ यही कहना है कि मोदी अपने मुल्क के हालात सही करे, जितने भी मुसलमानों को जलील वहाँ किया जा रहा है उनकी हालत ठीक करे, फिर मोदी की बात सुनेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हो सकता है कि ये मोदी का एक कार्ड हो। दुबई के जितने भी लोग हैं उनको खुश करने के लिए मोदी ने ये कार्ड खेला कि ये देखो, ये शख्स अमित शाह जिसका नाम है पूरे भारत के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए गलत पॉलिसियां बनाता था, इश्तियाल अंगेजी करता था, मैंने उसको निकाल दिया, तो खुदारा मेरी बात सुनो, हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ा लो। लेकिन ये तमाम तर कहानियां तो एक तरफ, शहजादी हिंदल कासमी का जो साइबर फोर्स है वो लगातार धड़ल्ले के साथ भारतीयों के ऊपर कार्रवाई करती जा रही है, आरएसएस के गुंडों को लगातार जेल के अंदर भेजती जा रही है और कुछ को तो डायरेक्ट मुल्क बदर करने का ऐलान भी कर चुकी है। मोदी इन हालात में कैसे सरवाइव करते हैं? क्या वो अपने दुबई के दोस्तों शेखों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या फिर अपने जो मुल्की हालात, अंदरूनी मामलात और अमित शाह जैसे आरएसएस के कट्टर हिंदुओं के साथ चलेंगे? अभी फैसला होना बाकी है। फैसले में क्या होता है ये सारी दुनिया के साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह।